हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बी सेट के प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं। तो इससे पहले ए सेट और सी सेट के जितने भी प्रश्न हैं वो पहले ही मैंने प्रश्नों के उत्तर मैंने अपलोड कर दिया है। वो आपको वीडियो वाले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बी सेट के प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। तो बी सेट के पहला जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखो। तो जो मैंने प्रश्न बताया है वो पूरा का पूरा बहुत सरल आया है और बहुत आसानी से आप लोगों से बना होगा ना। हाँ, चलो मैं आगे बताऊंगा। पहले प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं कि कौन कौन सा है, कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे चर्चा भी कर लेते हैं। तो आपको बस मैं जो प्रश्न दे रहा हूँ उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। ये जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं इनको मैंने आप लोगों को दो दो नंबर तीन तीन नंबर वाले प्रश्न में बताया था। ये एक एक नंबर में आके फंसा है ना। तो आप लोगों से तो बना ही होगा। बहुत सरल सरल प्रश्न है। देखो पहला प्रश्न क्या है, वर्ग समीकरण एक्स वर्ग माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल आपको सूत्र पता है ना। मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? मूलों के योगफल का सूत्र होता है माइनस बी अपान ए, यही होता है। तो देखो b कौन है, ये जो 5 है वो b है, और a कौन है, ये जो x वर्ग के साथ संख्या वो है ना। तो यहाँ पे देखो -5 है ना, तो मैं -5 लिख लेता हूँ, और ये सूत्र में भी माइनस है तो भाई माइनस माइनस ये रहा, और यहाँ पे 1। ठीक है, आगे जब हम इसे हल करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +5 आ गया, और ये 1 +5 को भाग करे क्या आएगा, 5 का 5 ही रहेगा ना। तो उत्तर क्या है, सी। जिन लोगों ने 5 लिया उनका आंसर सही रहेगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न है। दूसरा क्या है, साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान। बहुत आसान प्रश्न है। थीटा का मान कितना होगा भाई, 0 अंश में 0 होता है, 30 अंश में 1/2 होता है। तो साइन के 30 अंश में कितना होगा, 1/2। तो इसका उत्तर, जिन लोगों ने 30 अंश लिया उनका आंसर सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न देखो, तीसरा। एक घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या, इससे पहले वाले में मैंने बताया था ना, जो ए सेट है उसमें आकाशीय विकर्णों की संख्या मैंने कितना बताया था, आकाशीय विकर्णों की संख्या मैंने बताया था 4। तो यहाँ भी 4 होगा, चाहे वो घन रहे चाहे घनाप, आकाशीय विकर्ण तो समान रहेंगे, है ना। तो 4 ही यहाँ भी उत्तर रहेगा। चलो अगला देखते हैं, कितने प्रश्न है, 3। बाकी के प्रश्न हाँ यहाँ पे है। देखो बहुपद एक्स का वर्ग माइनस 16 के शून्यंक है। शून्यंक आसान प्रश्न है। आपको करना क्या है, देखो इसमें भी समझा दें। तीनों सेट में ये प्रश्न आया है, मतलब नंबर बदल बदल के आया है लेकिन तीनों में आया है ना। तो ये जो x है, x का वर्ग है, तो ये x का वर्ग माइनस, इसे हम 4 के वर्ग लिख सकते हैं 16 को, बिल्कुल। तो 4 का वर्ग लिख दिए। इसको और कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 4 और एक जो है x माइनस 4, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो एक मान जो है माइनस में, देखो x के ये एक मान अलग निकालेगा, ये एक मान ये अलग निकालेगा, तो एक मान प्लस एक मान माइनस में रहेगा। तो 4 एक माइनस में और एक प्लस में 4 रहेगा। तो देखो प्लस में 4 और प्लस में मतलब 4 और माइनस में 4 कहाँ पे, बी में। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सरल रेखा ढाल बताना है। बहुत आसान है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था ढाल और प्रवणता कैसे निकालते हैं ना। तो ढाल जो है ये रहेगा आपका ढाल। एक्स को नहीं लिखना है, जो नंबर है बस उसको लिखना है। नंबर क्या है, -7। तो उत्तर क्या लेना है, -7 को ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कोसेक 90 माइनस थीटा का मान होगा। कितना आसान आसान प्रश्न है ना। कितना होगा भाई, आप लोगों को पता है कोसेक को किस में चेंज किया जाता है, सेक में। तो ये सेक क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है पहले का सेक थीटा रहेगा। दूसरा प्रश्न देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास होगा। भाई इतना आसान प्रश्न है। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है 2r, ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर, तो एक मिनट मैं यहाँ पे कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या, ये मैं लिखूँगा इसे 2r लिखूँगा। ठीक है, 2r और यहाँ पे बराबर d, क्योंकि व्यास निकाले यही सूत्र है ना, 2r बराबर d। तो 2 गुणित r के जगह हम कितना रखेंगे, 10, और ये d का मान निकल जाएगा। 10 दूनी कितना हो गया, 20, तो दुगना। तो यहाँ पे तो उसका व्यास क्या होगा, दुगना। ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तो उसका व्यास आपको 20 लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितना लिखना है, दुगना लिखना है। ठीक है, उत्तर में दुगना आएगा। ठीक, दुगना।
अगर चाहते हो तो दुगना के बाद आप कोष्टक में इस तरह के लिख के 20 भी सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो इन्होंने सेंटीमीटर में नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है कितना होगा, 20 सेंटीमीटर नहीं कहा, दुगना होगा पूछा है ना, तो यहाँ पे आपको दुगना लिखना है। अगला देखो, ये प्रश्न तीसरा प्रश्न है, x बराबर 3 y बराबर 3 हो तो समीकरण 7x माइनस 4y बराबर 4। तो भाई 7 के साथ x है तो x का मान 3 दिया है, तो 7 14 7 21, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 21 हो गया, ठीक है 21। इसके बाद माइनस है, इसके बाद फिर 3 है, y की जगह 3 रखो, 4 तिया 12, हाँ 4 तिया 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब घटा दो, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, घटाने पर ये आ जाएगा 12 9, है ना, तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या रहा है, पी का जो मान है, पी का मान कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो यही पूछा है ना, तो पी का मान 9 आएगा, ठीक। तो पी का मान जिन्होंने 9 लिया उनका आंसर सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला देखो, एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई सम अष्टभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर खाली अंश का कोण बनाती है। तो भाई हम यहाँ पे लेंगे, कितना लेना है, 45 अंश, एक मिनट, ये 45 अंश, इससे पहले वाले में भी था तो 45 अंश लिया था ना। आप बराबर बराबर भागों में बांट लो 360 अंश को, तो हर एक में कितना होगा, 45 45, है ना, तो 8 कोण बनाएगा, तो हर एक कोण समान रहेगा, मतलब 45 45 अंश का कोण बनाएगा। सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर खाली स्थान लिया जाना चाहिए। कितना लिया जाना चाहिए भाई, 1/4, मैंने बताया था ना, 1/4, 1/4, या फिर इनको हम 4 गुना भी कहते हैं, ठीक है, 4 गुना भी कहते हैं, क्योंकि हर एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह, और हर 3 महीने में पटाना है, तो 3 चौक 12, तो 4 बार पटाओगे ना भाई, तो 4 गुना या फिर 1/4 कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये 1/4 या फिर जिन्होंने 4 गुना लिया है उनका भी आंसर सही रहेगा, ठीक है। चलो अगला देखो, यहाँ पे वृत्त की सभी जीवा की लंबाई समान होती है, वृत्त की सभी जीवा की लंबाई समान होती है, क्या ये सही है भाई? मेरे हिसाब से तो ये कथन गलत है। हर एक जीवा को आप अलग अलग जगह बना के देखो, हर की लंबाई अलग अलग होगा, इसलिए ये कथन असत्य है। आवर्ती खाता में बचत खाता की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, क्या ये सही है? देखो, सबसे कम ब्याज मिलने वाला चालू खाता, ठीक है। जब मैं प्रश्नावली को बता रहा था तब मैं उस समय आप लोगों को बताया था, हालांकि आप लोग इतना पीछे तो नहीं गए होंगे कि पूरा वीडियो उस अध्याय का देखे होंगे, है ना। उस समय मैंने बताया कि सबसे कम चालू में मिलता है, उससे अधिक बचत में, बचत से अधिक आवर्ती में, और आवर्ती और सावधि दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये जो कथन है ये क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। किसी त्रिभुज के 2 कोण समान हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है, ये कथन असत्य है ना। 2 भुजा अगर बराबर हो या 2 कोण बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु बोलते हैं, द्वि, है ना, समद्विबाहु। लेकिन समबाहु मतलब तीनों भुजा या तीनों कोण बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये 2 कोण की बात कर रहे हैं ना, 2 कोण, तो इसलिए ये असत्य है। अगर समद्विबाहु कहता तो सत्य लेता मैं। चलो अगला देखो, 2 तुल्य अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाता है, ये सत्य, ये कथन सत्य कथन है ना। एक मिनट, कहाँ गया इसको, सेट क्या हो गया, थोड़ा जूम करते हैं, कहाँ पे आया था, हाँ यहाँ पे आया था ना। तो ये कथन क्या है, सत्य है, ठीक है, ये कथन सत्य हो गया। चलो अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, कहाँ गया अंतिम प्रश्न, है यहाँ पे है। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,3 हो तो y अक्ष पर स्थित है, तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है, ये कथन सत्य है, क्योंकि 3 जो है ये y का ही है, ये आगे वाले को हम x कहते हैं, इसको y कहते हैं। तो देखो y का मान 3 दिखा रहे, इसलिए y अक्ष पर स्थित है, इसलिए ये कथन सत्य है, ठीक है। इसके बाद देखो समांतर श्रेणी 2, ये प्रश्न तो सरल है यार, आप लोगों से बना होगा, 10वां पद ज्ञात करना है ना। ये प्रश्न तो मैंने पूरा बता दिया था 2 नंबर 3 नंबर में, तो 2-3 नंबर का प्रश्न जो है आपसे छूटा तो नहीं होगा, पूरा बना होगा। ये आसान प्रश्न है, समांतर श्रेणी है ना। मान ज्ञात कीजिए, ये भी बना होगा। मान ज्ञात करने में वाले में जिन्होंने 1 लिया हुआ ना, जिनका उत्तर 1 आया है उनका आंसर सही रहेगा, 1 इसका उत्तर है तीसरा प्रश्न का। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, 10 और 10 दिया है, कॉट बन के 1/कॉट हो जाएगा, फिर कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। गुणनखंड भी बता दिया था, गुणनखंड भी बना होगा। बहुलक भी मैंने बताया था, बहुलक कैसे निकालते हैं 2 नंबर 3 नंबर के लास्ट में मैंने बताया था,
ठीक है, जो सबसे अधिक बार आया उसे हम बहुलक कहते हैं। देखो इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है। जिन लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया वो तो अब बहुत अच्छा नंबर पाए होंगे। देखो सबसे अधिक बार कौन आया है, भी देखते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है, 1 2 और 3 बार आया है 52। ठीक है, 83 कितने बार आया है, 2 बार आया है। और कोई आया है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आपका उत्तर जो है वो 52 रहेगा। ठीक है, आसानी से ऐसे मिल गया आपको। तो आपको जब भी बहुलक बनाना है तो आपको ये बताना है कि कौन कितने बार आया है, जो अधिक बार आया है उसको उठा लेना, वही बहुलक है। ये तो मैंने लास्ट वाले 2 नंबर के प्रश्नों 2 और 3 नंबर जब बताया तब मैंने बताया था इसको। ठीक है, जो पूरा वीडियो देखें वो उनका तो बना ही होगा। चलो अगला प्रश्न देखो, ये देखो बिंदु 0 0 तथा दूरी, ये भी प्रश्न आया है यार, सरल सरल है पूरा। हाँ, ये प्रश्न 84 सेंटीमीटर वाला, ये मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया था। ये प्रश्न मेरे हिसाब से नहीं फंसा है ना। 1 2 प्रश्न मैंने बताया था कि आएगा नहीं, लेकिन लगभग प्रश्न सभी आए हैं। और ये प्रश्न जो है 84 सेंटीमीटर वाला ये छूट गया है ना, ये नहीं फंसा है। इसके बाद ये सब 2 14 15 16 17 ये सब फंसा है। ठीक है, इसमें भी 1 2 प्रश्न नहीं फंसा है, बाकी पूरा फंसा है ना। तो अच्छे से बना होगा, आशा करता हूँ सभी से।